हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए ऐसे आवश्यक और मूल अधिकार हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना है। ये अधिकार लोकतांत्रिक देश में नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। भारतीय संविधान द्वारा हम नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वैसे यह पहले ये 7 थे, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 मौलिक अधिकार ही हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 बताता है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य, स्टेट, किसे कहा जाएगा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून की अमान्यता। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह शून्य और अमान्य माना जाएगा। फिर आता हमारा 6 मौलिक अधिकार। देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सबसे पहले हम देखने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार भारत में हर नागरिक कानून के सामने समान है और उसके साथ कभी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के सभी व्यक्ति, नागरिक हों या विदेशी, कानून के सामने समान है। मतलब कानून सबके लिए एक है। कानून सब पर एक जैसा लागू होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लड़की लड़का होने या जन्मस्थान के आधार पर नौकरी, शिक्षा, प्रवेश आदि में रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद और सार्वजनिक पदों पर सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसे कानूनी अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक को ऐसी उपाधियां, टाइटल्स नहीं देगा जो सामाजिक असमानता या विशेष दर्जा पैदा करती हों। दूसरा हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हर नागरिक को व्यक्तिगत आजादी, विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, गतिशीलता, व्यवसाय और संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिलती है। यह अधिकार नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन कानून के दायरे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक शामिल है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रताओं का संरक्षण। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के मामले में सुरक्षा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। इसमें बहुत विस्तार हुआ है, जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार आदि। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध में सुरक्षा। इसमें आरोपी व्यक्ति को सुरक्षा दी गई है। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक, अमानवीय या अनुचित तरीके से काम नहीं करवाया जा सकता। किसी भी नागरिक का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण करना गैरकानूनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दिया गया है।
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति व जबरन श्रम का निषेध। इसमें निम्न शोषणों पर रोक लगाई गई है। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी व्यापार के लिए मनुष्यों को खरीद बेच करना। जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर बटा बेगार, किसी को बिना भुगतान या उसकी इच्छा के खिलाफ काम कराना। भिक्षावृत्ति, बेगिंग रैकेट, लोगों से जबरदस्ती भीख मंगवाना और उनसे कमाई छीनना। ऐसा करने पर कानून में सजा एवं दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कारखानों, खानों, खतरनाक धंधों में काम पर लगाना प्रतिबंधित है। तो आज हमने 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा। आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो नोट्स बनाते चलिए और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।